हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं। इसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मानव का विकास कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है ऑन द बिहाफ ऑफ एनसीईआरटी ज्योग्राफी। देखिएगा, टू पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, ह्यूमन का ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का मीनिंग देखा जाए तो बिल्कुल ही सेम है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? विकास। लेकिन दोनों में डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। तो ग्रोथ क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है, जबकि डेवलपमेंट क्या है? ये क्वालिटेटिव अप्रोच है। ग्रोथ में क्या होता है? इट कैन बी हैपन इन पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो, लाइक इकोनॉमी। ग्रोथ क्या होगा? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। किसी भी इकोनॉमी के अंदर या किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी हम देखते हैं तो 7% पॉजिटिव, -7% नेगेटिव होता है ना। ग्रोथ ऑफ दैट कंट्री इज -7% नेगेटिव +7% पॉजिटिव। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। डेवलपमेंट क्या होता है? ये क्वालिटेटिव अप्रोच है, गुणवत्ता के आधार पे। इसमें क्या होता है? वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए इसमें वर्क होता है। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ है, अपॉर्चुनिटी है। भैया, ह्यूमन बींग्स का एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना, उसका हेल्थ सिस्टम डेवलप करना, यानी कि उसके वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, उसकी क्वालिटी के लिए काम हो रहा है। अब वेलफेयर जो अप्रोच था, सबसे पहले क्या था? रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसको बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट थे महबूब अल हक। महबूब अल हक ने सबसे पहले क्या हुआ था, ह्यूमन बींग से रिलेटेड या ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड एक अप्रोच दिया था। ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट थे महबूब अल हक। उसके बाद अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन क्या है? इंडियन इकोनॉमिस्ट है एंड अ फिलोसफर। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्री है, नोबेल प्राइज भी इनको मिला है इकोनॉमिक्स के अंदर। गेव द थ्योरी और द कंसेप्ट रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट। इन्होंने भी एक कंसेप्ट दिया है, किसके रिगार्डिंग में? ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में, दैट इज फ्रीडम। क्या था? फ्रीडम। इन्होंने कहा कि मानव का विकास तभी होगा जब वो स्वतंत्र होगा। यानी कि अमर्त्य सेन का जो कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके, वो कंसेप्ट क्या था? फ्रीडम का कंसेप्ट था। ही सेड दैट विदाउट फ्रीडम ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। इन्होंने कहा कि बिना स्वतंत्रता के मानव का विकास जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, 4 पिलर्स फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। हमारे पास 4 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। पहला है इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इक्वलिटी के लिए हम जाते हैं। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज, इक्वल एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटी। क्या कहते हैं कि इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी और इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज, कि जो भी संसाधन है वो सभी को इक्वल्स मिले। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या कहती है? सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी। क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी। इट मीन सस्टेनेबिलिटी के हम डेफिनेशन देखेंगे, इट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। कि भविष्य का जो जनरेशन है, हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स बचा रहे और प्रेजेंट की जो नीड्स है वो भी कंप्लीट हो सके। आफ्टर दैट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि ह्यूमन लेबर डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया? ह्यूमन लेबर डेवलपमेंट, कि मानव का जो श्रम है उसका विकास होना चाहिए। ह्यूमन लेबर डेवलपमेंट में क्या हुआ? एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। उसके बाद आता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में क्या आता है? चॉइसेज आ जाती हैं। चॉइसेज यानी कि फ्रीडम टू मेक चॉइस और द डिसीजंस, कि खुद के डिसीजंस, खुद के चॉइसेस लेने का फ्रीडम हमारे पास होना चाहिए। तो 4 पिलर्स हमने पढ़े हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, कि व्हाट आर द मेन पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड द एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट। ये आप इनको एक्सप्लेन करके इजीली आप इनको लिख सकते हैं। अब आता है अप्रोचेज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए मेन अप्रोचेज क्या क्या रही? तो सबसे पहला अप्रोच था इनकम, उसके बाद वेलफेयर, उसके बाद आता बेसिक नीड्स, उसके बाद आता कैपेबिलिटी। तो इनकम में क्या कहा कि इनकम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एचडी यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, की मानव के विकास में जो आय है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, सपोज करते हैं कि 2 पर्सनस है, दोनों पर्सनस की जो इनकम है वो 50,000 है। देखिए, ए है, इसका ही 50,000 है, बी उसका ही 50,000 है। लेकिन जो ए
जो पर्सन ए है उसने अपने 50,000 की इनकम को अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, अदर फैसिलिटीज़ के लिए उन्होंने अपनी इनकम को इन्वेस्ट किया। तो इससे क्या हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज होगा। अब जो बी पर्सन है, सैलरी दोनों का सेम है, इनकम दोनों का सेम है, उसने अपनी सैलरी से सेविंग किया, इनकम को बढ़ाया। अब इनकम को बढ़ाया तो उसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज कब होगा, जब आप उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, मानव के वेलफेयर के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। यहाँ पे सेविंग हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास, जरूरी नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा इनकम है तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी पॉसिबल होगा, नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट कब पॉसिबल होगा, जब आप अपनी इनकम को उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे। सेकेंड थिंग है वेलफेयर। वेलफेयर में क्या होता है, पीपल विल, द सेंट्रल थीम, कि इसमें क्या होगा, जो पीपल है, ह्यूमन बीइंग है, वो एक सेंट्रल थीम रहेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हाई, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा वो हाई रहेगा। बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स एक टर्म्स है ILO, ILO मीन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। इसके लिए 6 बेसिक नीड्स दिए हैं, एजुकेशन है, फूड है, हेल्थ है, हाउसिंग है, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, कि इन सब चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। अब आता है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, सोसाइटी, सिक्योरिटी, कि ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा अप्रोच क्या रहा है, कैपेबिलिटी, कि क्या आप कैपेबल हैं एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कराने में, एक बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में, सोसाइटी की एक बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में। ओके, तो 4 पॉइंट्स हमने डेवलपमेंट अप्रोचेज ऑफ फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट हमने स्टडी किया, इनकम, वेलफेयर, बेसिक नीड्स एंड द कैपेबिलिटी। अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए ये सबसे पहले क्या है, 0 से 1 तक इसको हम मेजर करते हैं। 0 मतलब लीस्ट HDI, मतलब जिसमें सबसे कम HDI हो, 1 यानी कि मैक्सिमम। तो HDI हमेशा 0 to 1 ही शो करेगा। पहली बात, 0 क्या होगा, लिस्ट में होगा, 1 क्या होगा, मैक्सिमम में होगा। ठीक है, इनके बीच में 0.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे ही ये लाई करेगा। अब इसके मेजरिंग पॉइंट क्या है, कि हम HDI को मेजर कैसे करेंगे। तो मेजरिंग पॉइंट क्या है, एजुकेशन एंड द हेल्थ सिस्टम। एजुकेशन, एजुकेशन यानी कि लिटरेसी रेट। हम क्या करेंगे, किसी भी राष्ट्र का HDI निकालने के लिए उसका एजुकेशन सिस्टम देखेंगे। तो एजुकेशन सिस्टम में हम क्या देखेंगे कि उसका लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता दर क्या है। ठीक है, हेल्थ में हम क्या देखेंगे, लाइफ एक्सेप्टेंसी, कि लाइफ एक्सेप्टेंसी क्या है, किसी भी राष्ट्र के अंदर जो जीवन अवधि वो क्या शो की गई है। उसके बाद क्या कहा, एक्सेस टू द रिसोर्सेज, संसाधनों पे उनकी कितना पकड़ है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, HDI पढ़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसके बाद सेम इसी की तरह है HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। क्या है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। इट इज कैलकुलेट द शॉर्टफॉल्स इन HDI। HDI के अंदर देखिए, ये तो क्या है, इसके मेजरिंग पॉइंट है। HDI ग्रोथ कर रहा है तो एजुकेशन सिस्टम ग्रोथ करेगा, हेल्थ ग्रोथ करेगा, एक्सेस टू रिसोर्स ग्रोथ करेगा। लेकिन जब इन सब के अंदर शॉर्टफॉल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। यानी कि यहाँ तो मानव का विकास हो रहा है, यहाँ ह्यूमंस क्या, वो गरीबी रेखा से नीचे आ रहा, तो इसके शॉर्टफॉल्स का रिजल्ट क्या रहा, HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, अब देखिए एक टर्म आता है UNDP। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। UNDP का क्या काम करता है, UNDP मेजर, ये मेजर करता है बोथ HDI एंड HPI। देखिए HDI को मेजर करने के लिए हमारे पास एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी था। HPI कहाँ से आया, इसके अंदर जब शॉर्ट फॉल्स आया तो क्या आया, HPI हमने किया। अब HDI और HPI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इन दोनों को मेजर कौन करेगा, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब HDI और HPI के हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। HDI क्या होता है, HDI नॉट प्रोवाइड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशंस अमंग द पीपल। HDI कभी भी डिस्ट्रीब्यूशंस को नहीं शो करता, कभी भी वितरण नहीं दिखाएगा कि आपने कितना रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसका जो डाटा होता है वो एक्चुअल डाटा भी नहीं होता। HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये मोर एक्यूरेट देन HDI। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो HDI से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ओके बेटा, इस चैप्टर में इतना ही है, चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।